आइए तारीख के औराक पलटते हैं और चलते हैं 50,000 साल पीछे। साउथ ईस्ट एशिया यानी आज के इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह के रीजन से चंद लोग लकड़ी की कश्तियों पर सवार हुए और चल पड़े एक अनदेखी मंजिल की तरफ। न जाने वो किसी आफत से बचने के लिए भाग रहे थे या शायद कुछ और उन्हें अपने इलाके छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरों से होते हुए वो दुनिया के सबसे बड़े जजीरे पर जा पहुँचे। ये था ऑस्ट्रेलिया, एक सरजमीन जो हज़ारों सालों से इंसानियत के कदमों से नाआशना थी। मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हज़ारों सालों बाद इंसानियत की रमक देखने वाला ये खिताब फिर से अगले 48,000 साल के लिए इंसानियत की नज़रों से ओझल हो गया। ये सिर्फ 1606 में ही था कि डच एक्सप्लोरर विलियम जेम्स जून ऑस्ट्रेलिया से टकराया। मगर वो इस बात से अनजान था कि ये ऑस्ट्रेलिया है। वो यही समझ रहा था कि शायद ये कोई न्यू गिनी ही का इलाका है जिससे दुनिया अरसे से वाकिफ़ थी। विलियम जेम्स जून के बाद कई यूरोपियन एक्सप्लोरर्स चाहते ना चाहते ऑस्ट्रेलिया से टकराते रहे, मगर किसी ने इसे कॉलोनाइज ना किया। मगर फिर 1770 में ब्रिटिशर्स की ऑस्ट्रेलिया पर नज़र पड़ गई। ताजे बरतानिया ने ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया पर एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के लिए इसका जायज़ा लेने की गर्ज से भेजा। जेम्स कुक ने वापस आकर सिडनी के इलाके बोटेनी बे को ब्रिटिश कॉलोनी के लिए रेकमेंड किया। फिर 1788 में कैप्टन आर्थर फिलिप की क़यादत में एक ब्रिटिश जहाज़ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदल गई। ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही किया जो उन्होंने अमेरिका और इंडिया के साथ किया, यानी कॉलोनाइजेशन, लूट मार और लोकल पॉपुलेशन पर जुल्म व सितम। आने वाली सदी में ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया और आज ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 57% इन्हीं यूरोपियंस की जनरेशंस पर मुश्तमिल है। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, मुल्क ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पपुआ न्यू गिनी। हमारा कंसर्न कंट्री ऑस्ट्रेलिया से है जिसका कुल एरिया 76,92,000 यानी तकरीबन 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसका 95% एरिया बिल्कुल खाली है। ऑस्ट्रेलिया का साइज़ इतना बड़ा है कि इसमें यूके जैसे 32 कंट्रीज़ आ सकते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ है। अगर हम इसे दिल्ली की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ 17 लाख है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 85% आबादी कोस्टल एरिया के 50 किलोमीटर्स के अंदर अंदर रहती है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल डेजर्ट एरिया को आउटबैक कहा जाता है। आउटबैक का कुल एरिया 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टोटल एरिया का 70% बनता है। इस आउटबैक में सिर्फ 8 लाख ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 5% बनता है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 3.4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी हर मुरब्बा किलोमीटर में, जो कि 247 एकड़ के इक्वल है, तकरीबन 3 लोग रहते हैं। अगर हम इसे पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी 312 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 481 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया के टोटल एरिया को हर ऑस्ट्रेलियन में बांटा जाए तो एक ऑस्ट्रेलियन के हिस्से में 75 एकड़ यानी 600 कनाल आएंगी। इस वीडियो का मकसद ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल डेजर्ट इस कदर गैर आबाद क्यों है और ऑस्ट्रेलियंस कोस्टल एरियाज़ में रहना क्यों पसंद करते हैं। इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। आइए इन्हें 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। 50,000 साल पहले जो लोग साउथ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया आए, उनकी नस्लों ने ऑस्ट्रेलिया को आबाद किया। ये लोग बाद में एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस या इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस कहलाए। हज़ारों सालों तक बाकी दुनिया से कट ऑफ रहने की वजह से ये लोग कुछ ख़ास तरक्की ना कर पाए। जहाँ बाकी कॉन्टिनेंट्स में इंसान ने एग्रीकल्चर सीखा और बड़े बड़े शहर आबाद किए, वहाँ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस उस वक्त भी खाना बदोश नोमैडिक लाइफस्टाइल गुजार रहे थे। वो अभी भी हंटर गैदरर्स थे जो शिकार करते और बाद के लिए खाना स्टोर कर लेते। इस वजह से एबोरिजिनल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ी और आज ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया खाली होने के पीछे ये एक मेन रीज़न है। 1788 में जब ब्रिटिशर्स को एबोरिजिनल्स ने कॉलोनाइज किया तो एबोरिजिनल्स की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 7.5 लाख थी। अगर हम इसे 1800s के इंडिया से कंपेयर करें तो सिर्फ अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन ही 17 करोड़ थी, जो कि एबोरिजिनल्स की पॉपुलेशन से 226 गुना ज़्यादा है। क्योंकि एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर ज़मीन को आबाद ना कर सके, सो इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया की आबादी बाकी तमाम कॉन्टिनेंट से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 70% हिस्सा डेजर्ट या डेजर्ट लाइक यानी सेमी एरिड है, इसलिए ये सारा एरिया आबादी के लिए अनसूटेबल है। ऑस्ट्रेलिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल 534 मिलीमीटर है,
अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल 1083 मिलीमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से डबल है। इसी तरह बांग्लादेश की एवरेज एनुअल रेनफॉल 2666 मिलीमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 5 गुना ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में एवरेज एनुअल रेनफॉल सिर्फ 150 मिलीमीटर है। ये पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद थर डेजर्ट की एवरेज एनुअल रेनफॉल से भी कम है, जो कि 250 मिलीमीटर है। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 0.015 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम समझने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन सेट करें तो ये ऐसे ही है जैसे लाहौर या दिल्ली जैसे बड़े सिटी में सिर्फ 25-30 लोग रह रहे हों। वहीं अगर हम थर्ड डेजर्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो ये 83 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ऑस्ट्रेलियन आउटबैक से 5500 टाइम्स ज़्यादा। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक के इस कदर गैर आबाद होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बारिश का ना होना है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरियाज़ में एवरेज एनुअल रेनफॉल 700 से 3000 मिलीमीटर तक होती है, जो कि ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की एवरेज एनुअल रेनफॉल 150 मिलीमीटर से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने कोस्टल एरियाज़ को ही आबाद किया और ऑस्ट्रेलियन आउटबैक आज भी हज़ारों साल पुराने वीराने का मंजर पेश करती है। एग्रीकल्चर का डायरेक्ट ताल्लुक बारिश से है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लो रेनफॉल एक बड़ा मसला है, सो उसका डायरेक्ट रिजल्ट एग्रीकल्चर का बहुत कम होना है। अगरचे ऑस्ट्रेलिया इतनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है कि ऑस्ट्रेलिया खुराक के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बल्कि ऑस्ट्रेलिया अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 70% एक्सपोर्ट करता है। मगर हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है, जो कि टोक्यो, दिल्ली और शंघाई से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कॉन्टिनेंट को आबाद करने के लिए ह्यूज स्केल पे एग्रीकल्चर चाहिए और किसी भी जगह एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल 450 मिलीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में एवरेज एनुअल रेनफॉल सिर्फ 150 मिलीमीटर है, सो यहाँ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर तकरीबन नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया की एवरेज एनुअल वीट प्रोडक्शन 14.5 मिलियन मैट्रिक टन्स है। अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की एवरेज वीट प्रोडक्शन 107.6 मिलियन मैट्रिक टन्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 7 गुना ज़्यादा है, जबकि इंडिया एरिया में ऑस्ट्रेलिया से 2.5 गुना छोटा है। ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 4% एरिया अरेबल लैंड है, यानी क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल है, जबकि इंडिया का 53%, पाकिस्तान का 30% और बांग्लादेश का 65% एरिया एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। ऑस्ट्रेलिया की वीट प्रोडक्शन का तकरीबन 65% सिर्फ 2 स्टेट्स यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स से आता है, क्योंकि इन रीजन्स में एवरेज एनुअल रेनफॉल 500 से 800 मिलीमीटर के दरमियान रहती है। इसलिए पॉपुलेशन भी कोस्टल सिटीज़ सिडनी, मेलबॉर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड में सबसे ज़्यादा है। ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया की जो करंट 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इसे सस्टेन करने के लिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पर इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में एशिया, यूरोप या दूसरे कॉन्टिनेंट्स की तरह ह्यूज पॉपुलेशंस को सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है, अनलेस के किसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन आउटबैक को काबिल काश्त बनाया जाए।